क्लासेस पहले की तरह डियर ये आपका 16 सीरीज है और 15 सीरीज तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जो कि 25-26 पोस्ट का सीबीएसई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम करके लिखा हुआ प्ले लिस्ट में डियर, आप उसको क्लिक करेंगे सारे सीरीज उसमें मिल जाएगा। और डियर ये सभी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई एबीवीएमयू के लिए स्पेशल है या फिर केजीएमयू के लिए या फिर आपका जीएम के लिए या पीजीआईएमआर सबके लिए इम्पोर्टेंट है डियर, क्योंकि पोस्ट बीएससी और एमएससी के लिए हम सेम क्वेश्चन हमेशा लगभग लगभग एक ही जैसा देखे डियर आते हुए, यहाँ तक कि एमएससी में ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोस्ट बीएससी के अपेक्षा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डियर, देर ना करते हुए, क्योंकि पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे इसके अंदर में। पहला क्वेश्चन देखिएगा डियर, क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोकैलेमिया इंक्लूड्स। हाइपोकैलेमिया के नैदानिक प्रकटन में शामिल हैं। और डियर आप लोग को एक मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, यदि आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो वॉच करने के बाद लाइक करके शेयर करके कमेंट जरूर करें डियर, आपकी कमेंट नहीं आती हैं, देखिए कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है डियर, और आपके लिए फिर अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की पूरा कोशिश की जाती है। मुझे क्या पता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है। कमेंट आने के बाद बच्चों की समस्याएं पढ़ी जाती हैं और रिप्लाई भी हम करते हैं डियर, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करेंगे, बताएंगे कैसा लगा। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, आंसर भी पहले शो हो गया डियर, इसमें राइट आंसर आपका तो ऑप्शन ए में था स्पेक्टिव वे, बी में था प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, सी में पॉजिटिव टोस्ट का साइन और मसल्स वीकनेस। ठीक है, इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, इसमें आपका ऑप्शन डी आएगा, मसल वीकनेस, पैरालाइटिक एब्डोमिनल डिस्टेंशन, स्टी वेव डिप्रेशन ऑफ नॉर्मल यू वेव एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका है डियर, हाइपोकालेमिया की। ठीक है ना, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से, ये हाइपोकाइलेमिया क्यों हो रहा है, क्योंकि पोटेशियम के लेवल लो हो रहा है, ठीक है ना, और नॉर्मल वैल्यू इसका जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मोस्ट अबंडेंट एनियन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। यहाँ पे एनियन पूछा है जो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर के बारे में पूछा है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, बाइकार्बोनेट होगा, क्लोराइड होगा। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन कौन सा जाएगा देखिएगा। डेट देखिए यहाँ पे एनियन पूछा है ना, कभी कभी आयन पूछता है, तो इसमें एनियन पूछा, मोस्ट अबंडेंट एनियन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका क्या होगा डियर, क्लोराइड होगा। ठीक है ना, क्या होगा, क्लोराइड होगा। यदि आपका यहीं पे एनियन के जगह में डियर, आप लोग इसको कंफ्यूजन में मत रखिएगा डियर, नहीं तो एग्जाम में बहुत बार पूछा है और आप लोग गलत करके आ जाते हैं। यदि आपका यही आयन के बारे में पूछे कि मोस्ट अबंडेंट आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो सोडियम होता है। कौन होता है डियर, सोडियम होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे दिया गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मेजर एनियन आपका क्लोराइड है और मेजर केशन आपका सोडियम है, लेकिन इंटरसेलुलर में मेजर एनियन फॉस्फेट है और मेजर कैसन पोटेशियम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, पेशेंट विथ लीवर प्रॉब्लम डेवलप एडिमा बिकॉज ऑफ, तो फॉल इन ऑनकोटिक प्रेशर, इंक्रीज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, फॉल इन ऑस्मोटिक प्रेशर, राइज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, फॉल इन ऑनकोटिक प्रेशर। यहाँ पे देखिएगा डियर, यहाँ दिया गया है कि एल्बुमिन इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, ऑनकोटिक प्रेशर के लिए। ड्यू टू द फॉल इन ऑनकोटिक प्रेशर एडेमा अकर इन पेशेंट विथ लीवर प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्यूशन ऑफ चॉइस फॉर ब्लैडर इरिगेशन फॉर अ पेशेंट हु इज अंडरगोइंग ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। प्रोस्टेट के ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन के से गुजर रहे रोगी के लिए मूत्राशय की सिंचाई के लिए पसंद समाधान, तो ग्लाइसिन, एनएस, आरएल, आइसोलेट पी। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये होगा, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो 1 पॉइंट देखिएगा डियर, 1.5% स्टाइल वाटर आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड टू इरिगेटिंग फ्लूइड इन यूरोलॉजिकल एंडोस्कोपिक सर्जरी। ठीक है, जिसमें आपका डियर TURPN सर्टेन ट्रांस यूरेथ्रल प्रोसीजर होगा डियर, जिसमें आपका 1.5% स्टाइल वाटर की आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द साइन एंड सिम्टम्स रिलेटेड टू हाइपोकैल्सीमिया। अब कैल्शियम की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया का पूछा है, एक्सेप्ट में पूछा है डियर। ठीक है ना, साइन एंड सिम्टम्स सभी होंगे बट एक को छोड़कर, तो ऑप्शन ए में नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, बी में शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी, और सी में है चॉस्टिक साइन, और डी में आपके पास है टॉयशियस साइन। तो राइट आंसर ये इसमें क्या होगा, आपको ऑप्शन बी जाएगा, शॉर्ट एंड क्यूटी इंटरवल इन ईसीजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्या होगा डियर, ऑप्शन बी जाएगा।
So hypocalcemic characteristics causes prolongation of QT interval in the electrocardiogram. The prolongation of QT interval is associated with early after depolarization and triggered dysarrhythmias. Although electrocardiograph conduction abnormalities are common, serious hypocalcemia-induced dysarrhythmias such as heart block and ventricular dysarrhythmias are infrequent. ठीक है. Next question, dear. Major electrolyte imbalance that occur in water intoxication. पानी के नशे में होने वाला प्रमुख इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन है हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा हाइपोनेट्रीमिया. वाटर इंटॉक्सिकेशन लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर होता है डियर, हाइपोस्मोलर सिंड्रोम जिसको कहेंगे, अकम्पाइंड बाय ब्रेन फंक्शन इम्पेयरमेंट ड्यू टू सीवियर डायलुटेशन हाइपोनेट्रीमिया. इनएप्रोप्रिएट वाटर रिटेंशन कॉजेज क्या डायलुटेशन हाइपोनेट्रीमिया. Next question है which of the following ECG finding indicates the presence hypokalemia. निम्नलिखित में से कौन सा ECG निष्कर्ष हाइपोकैल्सीमिया की उपस्थिति को इंगित करता है? टॉल पीक टी वेव या फिर एसटी सिगमेंट डिप्रेशन या वाइडनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या ओआरएस कॉम्प्लेक्स या फिर प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल. तो राइट आंसर ये एसटी सिगमेंट डिप्रेशन आएगा, ऑप्शन बी आएगा. ठीक है. एसटी सिगमेंट डिप्रेशन एंड abnormal U wave are the characteristics of किसका है? हाइपोकैलेमिया की. Next question are the symptoms of severe dehydration in an adult include all of the following except. डियर जो भी बच्चे इस चैनल पे हैं और आप लोग यदि कह रहे थे बार बार कि मैम साइकेट्री का, रिसर्च का, इंग्लिश का एमसीक्यूज, तो आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है डियर. और साथ में डियर मॉक टेस्ट जरूर ज्वाइन कर लीजिए आप लोग टेस्ट सीरीज, क्योंकि उसमें क्या होगा डियर आप अपने आप को इवेल्युएट कर पाएंगे कि आप कितने मार्क्स ला रहे हैं. उसमें सारे पीवाईक्यू रहते हैं डियर, 20 टेस्ट उसमें दिए जाएंगे. कुछ कुछ सब्जेक्ट वाइज रहेगा डियर, 5-7 सब्जेक्ट वाइज. इंग्लिश जैसे रिसर्च का हो गया, मैनेजमेंट का हो गया, साइको हो गया, सोचियो हो गया, मैनेजमेंट रिसर्च का, ये सारे जो होंगे सब्जेक्ट वाइज रहेगा डियर. ओबीसी हो गया, सारे के सारे पीडीएफ फंडा सब. और आपका 8 से 10 पीवाईक्यू रहेंगे, तो उस पीवाईक्यू को यदि आप अच्छे से कर लीजिएगा, मान के चलिए 120 का क्वेश्चन आप 110 ला रहे हैं, 105 ला रहे हैं, तो आपके लिए बहुत चांसेस है कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे. लेकिन आप 50 ला रहे, 40 ला रहे, तो इसमें कोई मतलब नहीं है. इसलिए आप लोग को टेस्ट सीरीज के लिए बार बार कहा जा रहा है डियर, तो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करें. ठीक है, आप लोग क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर ले 2500 रुपीज में. टेस्ट सीरीज आपको 800 चार्जेस है डियर, जिसमें से आप ज्वाइन कर सकते हैं. यदि आपको सबसे अच्छा डियर क्रैश कोर्स रहेगा आपके लिए, क्योंकि इसमें पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग वीडियो, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसमें आपका आंसर की मिलेगा. सब कुछ इसमें आई पेमेंट पे मिल जाएगा डियर. यदि आपको परचेज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस क्लासेस को परचेज करें, क्योंकि आपने डियर फाइनेंशियल के चलते 12,000 वाला कोर्सेज को ज्वाइन नहीं कर पाया. बहुत बच्चे ज्वाइन किए हैं जिनका रिजल्ट अभी आएगा ही डियर, आपके सामने आएगी जब रिजल्ट आ जाएगी. तो आप लोग भी यदि डियर क्रैश कोर्स या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए, वैसे डियर आप लोग को फॉर्म भरने में भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं, तो ये क्या है, यहाँ पे पढ़ने के लिए आपको लग रहा है जो भी थोड़ा बहुत मनी लग रहा है, आप इसको एक बार परचेस कर ले ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए डियर. ठीक है. यहाँ पे देखिएगा सीवियर डिहाइड्रेशन का सिम्टम्स पूछा अडल्ट के लिए. एक्सेप्ट में डिक्रीज थ्रस्ट होगा या फिर इंडिजिनेस होगा या वीकनेस होगा या पाल्पिटेशन होगा. तो राइट आंसर डिक्रीज थ्रस्ट होगा इसको छोड़कर. नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया इज सस्पेक्टेड व्हेन योर क्लाइंट हैज सीरम पोटेशियम लेवल फॉलिंग बिलो. तो कब कहेंगे डियर 5 से कम रहेगा तो 3.52 या फिर 4.5 या 5.5. तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 3.52 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक. अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन से क्वेश्चन आना है डियर आपके एग्जाम में. 0.9% या डेक्स्ट्रान या 0.45% या डेक्स्ट्रान सलाइन. तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ये आएगा 0.9% सलाइन. Next is the most important electrolyte of intracellular fluid, potassium, calcium, sodium, chloride. तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन ये होगा पोटेशियम. ठीक है. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग पेशेंट रिक्वायर या सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट. ठीक है. निम्नलिखित में से किस रोगी को सोडियम प्रतिबंधित आहार की आवश्यकता है? पेशेंट विद फ्रैक्चर, पेशेंट विद हार्ट फेलियर, पेशेंट विद गैस्ट्रोएंटेराइटिस, पेशेंट विद इन्फ्लामेटरी डिजीज. डियर इसमें राइट आंसर जो हार्ट फेलियर वाले हैं उनके लिए किया जाता है डियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है. विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी रिप्लेस इन योर क्लाइंट विथ वॉमिटिंग एंड डायरिया. उल्टी और दस्त वाले रोगी में निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट को बदलना पड़ता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम. राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा पोटेशियम. नेक्स्ट है पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैल्सीमिया.
निम्नलिखित में से किस स्थिति वाले रोगी को हाइपोकैल्सीमिया विकसित होने का सबसे बड़ा खतरा है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस और कार्डियोमायोपैथी। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। क्या होगा डियर? एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, नेक्स्ट में आपका दिया गया है, पेशेंट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज एट ग्रेटेस्ट रिस्क फॉर डेवलपिंग हाइपोकैल्सीमिया। यहाँ पे डियर निम्नलिखित में से किस स्थिति वाले रोगी को हाइपोकैल्सीमिया विकसित होने का सबसे बड़ा खतरा है? तो हाइपरथायरॉयडिज्म, अपेंडिसाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, कार्डियोमायोपैथी। तो राइट आंसर डियर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। नेक्स्ट आपका देखिएगा डियर, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में, an adult client with meningitis is receiving IV fluid and oral fluids। ठीक है, आंसर तो पहले से हो गया यहाँ पे। The fluid intake of the client should be monitored because fluid overload may causes meningitis से पीड़ित एक वयस्क ग्राहक को IV तरल पदार्थ और मौखिक तरल पदार्थ दिए जा रहे हैं। क्लाइंट की तरफ से सेवन की निगरानी की जानी चाहिए क्योंकि द्रव अधिभार का कारण हो सकता है। तो राइट आंसर सेरेब्रल एडिमा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लियर फ्लूइड एक्सेप्ट जूस, शेक, सूप एंड लेमन सोडा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इसमें एक्सेप्ट में पूछा है। सारे के सारे क्लियर फ्लूइड होना चाहिए, लेकिन एक को छोड़कर, तो शेक इसमें नहीं होगा। ये क्लियर फ्लूइड इसमें पूरा नहीं दिखेगा सही से। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट 33% of the body fluid, 47% of the body fluid, 53% of the body fluid या 67% of the body fluid। राइट आंसर 33% ऑफ द बॉडी फ्लूइड आएगा, ऑप्शन ई। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूट, इंटरसेलुलर तरल पदार्थ बनता है 33% ऑफ द फ्लूइड। इसमें डी राइट आंसर ऑप्शन डी आएगा, 67% ऑफ द बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्या है कि द चीफ एक्स्ट्रा सेलुलर एक्रेशन इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में मुख्य बाह्य कोशिकीय धनानन है। तो राइट आंसर ऑप्शन जो होगा इंट्रासेलुलर, यहाँ पे देखिएगा इंटरसेलुलर है डियर, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पूछा है, तो ऑप्शन बी होगा सोडियम। और इंट्रासेलुलर कौन होगा? पोटेशियम। तो यहाँ पे क्वेश्चन की बात किया है, ठीक है। नेक्स्ट है organ organ with a major role in fluid regulation is organ with major role किडनी, लंग्स, स्किन, इंटेस्टाइन। तो राइट आंसर ऑप्शन ये होगा किडनी। नेक्स्ट देखिएगा डियर, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म एंड विटामिन डी डेफिशिएंसी प्रेडिस्पोजेस टू, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म और विटामिन डी की कमी का पूर्वाभास होता है हाइपोकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया या हाइपोकैल्सीमिया। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी आएगा, हाइपोकैल्सीमिया। नेक्स्ट डियर, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर इन सॉल्यूशन, पानी में 5% डेक्सट्रोज घोल है। तो राइट आंसर इसमें क्या जाएगा डियर? ऑप्शन बी जाएगा, आइसोटोनिक। नेक्स्ट देखिएगा 0.45% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, तो हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या क्लोराइडल। राइट आंसर इसमें हाइपोटोनिक होगा। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ सोडियम, मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, मेंटेन नॉर्मल फंक्शन ऑफ मसल एंड नर्व, बोथ ए एंड बी या नॉर्मल, नॉन ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट डियर, फंक्शन ऑफ पोटेशियम इन द बॉडी, तो ऑप्शन ए में करिकुलर टू हार्ट फंक्शन, बी में स्केलेटल स्मूथ मसल कॉन्ट्रेक्शन, सी में नॉर्मल डाइजेस्टिव एंड मसल मस्कुलर फंक्शन, और डी में ऑल ऑफ दी अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉजेज ऑफ हाइपरनैट्रीमिया इंक्लूड्स, तो नाइजोगैस्ट्रिक सिंड्रोम या डायबिटिक इंसिपिडस या कुशन सिंड्रोम या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसमें भी क्या होगा? डी आएगा। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हाइपरकैलेमिया इंक्लूड्स, तो इसमें भी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा डियर, इमीडिएट पीरियड बर्न इंजरी, एडिसन्स डिजीज, रीनल फेल्योर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इंक्लूड्स, तो राइट आंसर इसमें भी डी, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर देखिएगा पैराथायरॉयडिज्म, मैलिग्नेंसी, ऑल ऑफ द अबव। Next year, characteristics of the feature of hyponatremia includes तो nausea and vomiting, confusion, spasm and cramps। राइट आंसर डी होगा डियर, डी। नेक्स्ट देखिएगा डियर, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके लिए दिया जा रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ऑफ हाइपोकैलेमिया? तो इंक्रीज पल्स रेट, मसल वीकनेस, मसल इरिटेबिलिटी, हाइपरटेंशन।
निम्न में से कौन-सा हाइपोकैलेमिया का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है? तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी डियर? तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और शेयर ज़रूर करेंगे डियर अपने स्टेट में जिनका भी एग्ज़ाम हो सभी जगह वीडियो पहुँच जानी चाहिए। लास्ट में बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम ये चैनल मुझे आज मिला है, तो ऐसा ना हो डियर, आप लोग डेफिनिटली आगे शेयर करें। थैंक यू।